हाय एवरीवन। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी एडमिशन का मॉप अप राउंड का शेड्यूल और गाइडलाइंस आ गई हैं। ये मॉप अप राउंड अब सीयूटी के बेसिस पर नहीं होंगे, ये क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर होंगे। आइए देखते हैं क्या इसकी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं और क्या इसका इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे आप तो यहीं पर आपको प्रेस रिलीज मिल जाएगा अंडर ग्रेजुएट एडमिशन मॉप अप राउंड का। इसे आप डाउनलोड कर लोगे। पहले मैं इसका शेड्यूल आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद गाइडलाइंस समझेंगे। तो मोपअप राउंड के लिए कितनी सीट्स वैकेंट्स हैं, ठीक है, और अलग अलग कॉलेजेस में, तो उसका डेटा आएगा 4 सितंबर शाम 5 बजे। उसके बाद आप अप्लाई कर पाओगे मोपअप राउंड के लिए 4 सितंबर शाम 5 बजे से लेकर 7 सितंबर शाम 4:59 तक। फिर कॉलेज वाले सीट अलॉट करेंगे मोपअप राउंड के बेसिस पर। जिसने अप्लाई करा होगा वो 8 सितंबर 5 बजे से लेकर 11 सितंबर 5 बजे तक होगा। और जिसको भी सीट अलॉट हुई होगी उसके लिए फीस पेमेंट की लास्ट डेट 13 सितंबर शाम 5 बजे होगी। ये तो ऑफिशियल शेड्यूल था और सीट मैट्रिक्स अगेन 5 बजे 4 सितंबर को आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले एडमिशन जो होंगे मोपअप राउंड पे वो मेरिट स्कोर के बेसिस पर होंगे, क्लास 12 के एग्जाम के बेसिस पर। इसमें सीयूटी का कंसिडर नहीं करा जाएगा। जो भी आप प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है वो मैच कर रहे हो, ठीक है, तो आपका एडमिशन क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर होगा मोपअप राउंड में। पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। पार्टिसिपेशन इसमें कैसे करना है आइए समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी वैकेंट सीट्स की लिस्ट डिस्प्ले करेगी एज पर द शेड्यूल, जो मैंने अभी आपको बताया है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु आर नॉट एडमिटेड टू एनी प्रोग्राम of any college of the university on the date of announcement of mop-up round, that is 5 p.m. 4 September, and wishes to take admission on vacant seat of mop-up round must log in to their dashboard and apply on the mop-up tab। इसका मतलब ये है कि mop-up round अनाउंस होने तक जो भी ऐसा कैंडिडेट है जिसने ऑलरेडी CSAS में रजिस्टर करा हुआ है और वो किसी भी कॉलेज या कोर्स में एडमिटेड नहीं है mop-up round अनाउंस होने तक, तो वो मोपअप राउंड के लिए अप्लाई कर सकता है अपने एडमिशन डैशबोर्ड से, ठीक है। कैंडिडेट हु आर नॉट रजिस्टर्ड ऑन CSAS पोर्टल एंड विशेस टू पार्टिसिपेट इन द मोपअप राउंड मस्ट अप्लाई ऑन दिस वेबसाइट। देयर विल बी वन टाइम नॉन रिफंडेबल मोपअप फीस ऑफ ₹1000 इन एडिशन टू द रजिस्ट्रेशन फीस। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने CSAS के लिए रजिस्टर नहीं करा था वो भी मोपअप राउंड के लिए रजिस्टर कर सकते हैं इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, और उनको ₹1000 की पेमेंट देनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा पेमेंट है, ये एडिशनल पेमेंट है इन एडिशन टू रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस जो कि ₹250 है वो भी देनी पड़ेगी, और SC/ST और डिसेबल कैंडिडेट के लिए ₹100 है वो भी देनी पड़ेगी। यानी कि 1250 से ₹1100 आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको देने पड़ेंगे अगर आपने CSAS पोर्टल में रजिस्टर नहीं करा था। जिसने रजिस्टर करा हुआ है उसे सिर्फ लॉग इन करके अप्लाई करना है मोपअप राउंड के लिए, और जिसने रजिस्टर नहीं करा उसे रजिस्ट्रेशन करना है, देन लॉग इन करके अप्लाई करना है। जो कैंडिडेट किसी प्रोग्राम में ऑलरेडी एडमिटेड हैं वो इस मोपअप राउंड में अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि जिनका एडमिशन CUT के बेसिस पर ऑलरेडी हो चुका है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। वो बात अलग है, आप कैंसिल करके अप्लाई कर रहे हो तो वो अलग बात है। इसके बाद क्या है भाई, आपको अपनी प्रोफाइल सेक्शन पूरी कंप्लीट कर लेनी है। जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन वाला बच्चा आएगा, ठीक है, या ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो प्रोफाइल आप एडिट भी कर सकते हो। आपको इंश्योर करना है कि जो भी मार्क्स वगैरह हैं आपके एकेडमिक डिटेल सेक्शन के वो करेक्टली फिल हों। जिस कैंडिडेट ने क्लास 12 पास करी हुई है वही कंसीडर करा जाएगा, कंपार्टमेंट केसेस कंसीडर नहीं करे जाएंगे। जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है। ये बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन ये पढ़ रहे हो आप, ये न्यू उन बच्चों के लिए है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा था। जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया था उनके लिए भी आप देख सकते हो लॉग इन करके किस तरह के ऑप्शन आएंगे, उस हिसाब से आप अप्लाई करोगे, ठीक है। अच्छा, चूज द प्रोग्राम एंड कॉलेजेस। वैकेंट सीट्स आने के बेसिस पर जो भी प्रोग्राम एंड कॉलेजेस की सीट्स वैकेंट होंगी उसमें आप चूज करोगे इस मोपअप राउंड में अप्लाई करते समय। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर देयर डॉक्यूमेंट आर अपलोड एंड वैलिड। नो एडमिशन शॉल बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन अंडरटेकिंग। इस बार कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंट का अंडरटेकिंग एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। नो एडमिशन शॉल बी मेड ऑन सीट्स अंडर सुपरन्यूमेरी कोटा एक्सेप्ट डिसेबल कैंडिडेट। PWD को छोड़ के बाकी जो सुपरन्यूमेरी कोटा की सीट्स होती हैं उसमें एडमिशन नहीं होगा इस मोपअप राउंड में, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अलोकेशन और एडमिशन प्रोसेस समझाते हैं। ये
अपॉन रिसीविंग द एप्लीकेशन, यानी कि जो बच्चा अप्लाई करेगा मॉपअप राउंड के लिए, उसकी एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद कॉलेज जो है वो चेक करेगा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी प्रोस्पेक्टस के हिसाब से है उसमें, ठीक है। और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से और आपके क्लास 12 के बेस्ट 4 मार्क्स के हिसाब से आपको जो सीट्स वगैरह हैं वो अलॉट करी जाएंगी। कॉलेज विल स्टार्ट शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम मंडे September 8 ऑनवर्ड बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ क्लास 12, और जो भी टाई ब्रेकिंग रूल है वो लगेगा, और जो भी सीट्स वैकेंसी हैं उसके बेसिस पर 8 सितंबर से शॉर्टलिस्टेड करना स्टार्ट करेगा जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। अ कैंडिडेट में गेट मल्टीपल अलोकेशन एट अ टाइम, एक टाइम पर आपको मल्टीपल कॉलेजेस से सीट्स अलॉट हो सकती हैं। साइमल्टेनियसली अ कैंडिडेट कैन गिव हिज एक्सेप्टेंस इन मोर देन वन ऑफर एंड वेट फॉर अप्रूवल। आप एक साथ, जैसे आपको मल्टीपल सीट्स अलॉट हुई, आप एक साथ एक से ज़्यादा सीट एक्सेप्ट कर सकते हो और फिर अप्रूवल का इंतजार कर सकते हो। इफ अ कैंडिडेट रिसीव मल्टीपल अप्रूवल एट अ टाइम, ही शी विल गिव टू चूज वन एंड मेक द पेमेंट अकॉर्डिंगली। आपको अगर मल्टीपल अप्रूवल मिल गया अप्लाई करने के बाद, तो आपको किसी एक अप्रूवल को ही एक्सेप्ट करना है और उसकी जो फीस पेमेंट है वो कर देनी है। पेमेंट लिंक विल बी वैलिड फॉर 2 days, 2 दिन के लिए पेमेंट लिंक वैलिड होगा। अपॉन मेकिंग द पेमेंट अदर ऑफर्स विल एक्सपायर, यानी कि आपको मल्टीपल ऑफर थे, एक ऑफर एक्सेप्ट करके आपने पेमेंट कर ली, जो बाकी के ऑफर है वो एक्सपायर हो जाएंगे। इन केस अ कैंडिडेट हैज टेकन एन एडमिशन इन द मॉपअप राउंड एंड लेटर ही शी रिसीव अनदर अलोकेशन, एडमिशन लेने के बाद उसको दूसरी अलोकेशन मिल गई, देन ही शी में स्विच टू द न्यू अलोकेशन बाय कैंसिलिंग द एग्जिस्टिंग अलोकेशन कैंसिल करके आप न्यू पर भी शिफ्ट कर सकते हो अगर आपको न्यू सीट अलॉट हो गई। उस केसेस में जो भी फीस का डिफरेंस वगैरह होगा वो आपको पे करना होगा, अगर कोई डिफरेंस होता है तो 2 दिन के अंदर। एट द टाइम ऑफ टेकिंग द एडमिशन ऑन अंडरटेकिंग मस्ट बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, जब आप एडमिशन लोगे तो एक अंडरटेकिंग सबमिट करवाया जाएगा कि आप उस पर्टिकुलर डेट तक किसी और कोर्स या कॉलेज में एडमिटेड नहीं हो, ठीक है। और जो भी है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पोर्टल है, इसी पोर्टल से सारे एडमिशन होंगे, कोई नया पोर्टल या कोई नई वेबसाइट नहीं है। ऑलराइट, यही दोस्तों इंपॉर्टेंट शेड्यूल और गाइडलाइंस थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन मॉपअप राउंड की। जिस टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे होगे होपफुली मॉपअप राउंड स्टार्ट हो जाएगा और वैकेंट सीट्स की लिस्ट भी आ जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई कर लीजिएगा। ऑलराइट, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।